चलिए नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में मैं लेके आया हूँ 10th क्लास संस्कृत चैप्टर 6 पार्ट 1। मैंने बताया था वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो चलिए बोर्ड पे चलता हूँ। कक्षा 10 संस्कृत चैप्टर 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है उस पे चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि नामकरण किस संस्कार में होते हैं। नामकरण, नामकरण का मतलब होता है कि नाम को धरना। तो किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जब बच्चे को हम लोग नाम धरते हैं, जब जन्म लेता है तो नाम क्या करते हैं हम लोग, उसको कुछ न कुछ नाम हम लोग धर देते हैं। तो वही बोल रहा है कि नामकरण किस संस्कार में होते हैं। तो देखिए ऑप्शन देखिए, गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार, बचपन में या मरने के बाद। तो ये होगा बचपन में हम लोग नाम धरते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। गृहस्थ काल में कब, जब हम लोग अपने जब घर के जिम्मेदारी जब संभालने का समय होता है, जो हम लोग संभालते हैं, तो उस काल में गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार होते हैं। तो एक संस्कार होते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या होगा, गृहस्थ जीवन में एक संस्कार होते हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षा, जन्म से पूर्व, जन्म पश्चात और विवाह। तो ये होता है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में, तो विवाह के संस्कार, विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न चलते हैं। कह रहा है बचपन में कितने संस्कार होते हैं। बताए थे कि बचपन में 6 संस्कार होते थे। चलिए तो 6 संस्कार ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन में 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 2 भी है। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, बी। 5वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है गर्भधारण किस संस्कार में आते हैं। यानी गर्भधारण या जब स्त्री के गर्भ में जब बच्चे पलते हैं तो वो भी संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो वो किस संस्कार में आते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जन्म से पूर्व, जन्म के बाद और गृहस्थ और विवाह। तो वास्तविक सी बात है कि जन्म से पहले ही, तो जन्म से पहले संस्कार में वो आते हैं। गर्भधारण जन्म से पहले ही होता है, गर्भधारण फिर बच्चा उत्पन्न। चलिए 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। करा कि भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। करा भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो देखिए ए में बोल रहा है ज्ञान, बी में बोल रहा है दान और सी में बोल रहा है संस्कार और डी में बोल रहा है परिश्रम। तो देखिए इसमें होता है भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या होता है, तो संस्कार। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी संस्कार। 7 नंबर प्रश्न पे चलेंगे तो कह रहा है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती थी। प्राचीन संस्कृति ये बोल रहा है कि पहले बीती हुई पल, यानी पहले को संस्कार को हम लोग कैसे जानते थे कि प्राचीन संस्कार है। तो चलिए संस्कारों से, क्रीड़ा से, विद्या से और धन से। तो ये संस्कार से पकड़ाते हैं कि प्राचीन है, प्राचीन काल के। क्या से, संस्कारों से, उसका बोली से, वचन से पकड़ा जाता था कि ये प्राचीन काल की संस्कारें हैं। चलिए 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर बोल रहा है
सीमांतोनियन सीमांतोनियन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोनियन किस प्रकार का संस्कार है? तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है जन्म से पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार और शैक्षणिक संस्कार और कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? यानी पहले के समय में जब गुरु अपने शिष्य को जब पढ़ाते थे तो किस नाम से पुकारते थे, किस नाम से जाना जाता था शिष्य? आज तो विद्यार्थी हम लोग बोलते हैं, और पहले के जो थे शिष्य और गुरु के बीच जो संबंध था तो शिष्य वो क्या नाम से पुकारते थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। छात्र, आज के डेट में छात्र बोलते हैं, ब्रह्मचारी, धनुधारी और अंत्यवासी। यानी क्या? तो ब्रह्मचारी पहले के छात्र को, पहले के शिष्यों को क्या नाम से पुकारते थे? ब्रह्मचारी। चलिए तो पूरे 9th प्रश्न था, हमने एक पार्ट और लेके आएंगे और 6 जो चैप्टर है संस्कृत का पूरे VVI प्रश्न मैं आप लोग के सामने पूरे रख दूंगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।